Hello, good morning students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 8th और उसका जो पोएम है आपके पास द एंट एंड द क्रिकेट, यानी क्लास 8th के बारे में जो पोइट्री सेक्शन है उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं. वी हैव डिस्कस्ड all the chapters already and you can find it in the playlist class 8th बुक हनीड्यू के नाम से आप सर्च कर सकते हैं. सारे चैप्टर्स जो है उनके मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस डाल रखी है. अब अपन बात करने जा रहे हैं पोएम्स के बारे में, पोइट्री सेक्शन के बारे में भी उसमें जो है क्या कहा गया है. तो आज अपन फर्स्ट पोइट्री अपनी है द एंट एंड द क्रिकेट, यानी कि एंट का मतलब होता है चींटी एंड क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर. तो ये जो एक पोएम है ये पोएम है किसके बारे में, एक एंट, एक चींटी और एक क्रिकेट के बारे में. Okay, now we will start. A fable is a story. This is a fable. This poem is fable. Fable means क्या होता है, fable is a story often with animals as characters. और fable जो है वो एक ऐसी स्टोरी होती है, ऐसी कहानी होती है जिसके कैरेक्टर्स जो है वो होते हैं एनिमल्स, यानी जानवरों को कैरेक्टर्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उनके थ्रू जो मैसेज दिया जाता है उस स्टोरी को कहा जाता है fable. ओके, दैट कन्वेज अ मॉरल, जो कि क्या करती है, कोई मॉरल मैसेज को जो है स्प्रेड करती है, कन्वे करती है. यानी कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर मानते हुए उनके बेस्ड भी एक स्टोरी को कंटिन्यू करना, जिसका एम ये होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उन तक मॉरलिटी का मैसेज पहुंचाना. ओके, This poem about an ant and a cricket contain an idea of far-reaching significance. This poem यानी इस पोएम में about an ant and a cricket, जिसमें कि एक एंट और एक क्रिकेट है, contain an idea यानी वो जो है एक ऐसा आइडिया of far-reaching significance जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसा मैसेज वो देने का प्रयास किया है. Which is as true of a four-legged cricketer as of a two-legged one. Which is यानी जो कि है, as true उतना ही सच, फॉर ए फोर लेग्ड क्रिकेट एक चार पाँव वाले क्रिकेट के लिए, झिंगुर के लिए. जैसा कि बताया गया कि भाई झिंगुर जो है, क्रिकेट जो है उसके 4 लेग्स होते हैं. तो इसमें जो मैसेज कन्वे किया गया है वो मैसेज 4 लेग्ड क्रिकेट के लिए जितना सिग्निफिकेंट है, जितना सच है, उतना ही सच किसके लिए है, 2 लेग्ड वन. अब 2 लेग्ड यहाँ किसके लिए कहा गया है, 2 लेग का मतलब ह्यूमन के लिए, मानव के लिए. कि भाई जिस प्रकार से जितना मॉरली जो मैसेज है वो उस 4 लेग्ड क्रिकेट के लिए सिग्निफिकेंट है, उतना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है 2 लेग्ड के लिए यानी कि इंसान के लिए भी है. श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. अब ये और ज़्यादा कह रहा है कि निश्चित रूप से आपने उस क्रिकेट को देखा होगा जिसके कि 2 legs होते हैं, यानी कि यहाँ ह्यूमंस के बारे में, मनुष्य के बारे में व्यंग्य किया गया है. तो अब देखो ये जो पोएम है इसको अपन शुरू करते हैं. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was came. अब देखो सबसे पहले क्या है, सिली यंग क्रिकेट. सिली का मतलब बेवकूफ़, मूर्ख. एक बेवकूफ़, एक मूर्ख यंग क्रिकेट जो है अकस्टम टू सिंग, यानी कि जिस अकस्टम्ड का मतलब होता है आदत होना, हैबिचुअल होना, जो कि गाने का आदत हो गया है उसकी, गाता रहता है. थ्रू द वार्म, पूरी वार्म सीजन जो थी, सनी मंथ्स ऑफ गे समर, यानी समर और स्प्रिंग जो सीजन थी, उस समर और स्प्रिंग का जो खुशनुमा या सुहावना जो मौसम था, उस सुहावने मौसम को उसने ऐसे ही गाने में बिता दिया. बिगेन टू कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना. अब शिकायत करना शुरू कर दिया. व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, एट होम, घर पर, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसका जो कबर्ड है, उसका जो अलमीरा है वो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, उसके पास कुछ भी नहीं है. एंड विंटर वॉज कम, और विंटर जो है आ चुका है, वी विंटर आ गया है और उसके पास कुछ भी नहीं है उसकी कबर्ड में, यानी कि सेविंग्स कुछ भी नहीं है, खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा. नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड बी सीन, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री. अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, यानी एक भी टुकड़ा वहाँ पर नहीं मिला उसको.
ऑन द स्नो ग्राउंड कवर्ड, और उस पूरे ग्राउंड पे जो है क्या हो गया है, स्नो कवर्ड यानी कि बर्फबारी होने से जो है बर्फ से आच्छादित हो गया है, ढक गया है। नॉट ए फ्लावर कुड बी सीन, एक भी फ्लावर, एक भी फूल जो है नजर नहीं आ रहा। नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, और नई ट्री पर, पेड़ पर कोई पत्ती नजर आ रही है। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, और अब जब ये सारी मौसम यानी कि अब मौसम ठंडी का आया, इसका मतलब क्या है, विपरीत परिस्थितियां आई। तो जैसे जो है सर्कमटेंसेस जो है वो विपरीत आई, उसके ऑपोजिट सर्कमटेंसेस आई है, तो वो क्या कह रहा है, ओ अरे व्हाट विल बिकम, ये क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा, ऑफ मी। सेज द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है ऑफ मी, मेरा, अब मेरा क्या होगा, यानी कि जो क्राइसिस आई है, इस क्राइसिस के समय मेरे पास कुछ भी सेविंग्स वगैरह नहीं है, तो अब मेरा क्या होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं एज यूजुअल कि योर स्कूल्स आर नॉट ओपन ड्यू टू कोविड-19 एंड कोविड-19 इज ए वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक। तो ये भी क्या है, क्राइसिस ही है, और इस क्राइसिस में भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा, परेशान होना पड़ा जिनके पास फ्यूचर के लिए कुछ भी सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि सारे जो है काम धंधे इससे प्रभावित हुए हैं, सारे रोज़गार जो है वो प्रभावित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अर्निंग्स पर भी इफ़ेक्ट हुआ है। तो यहाँ भी जो है जैसे ही सर्दी आई, सर्दी का मौसम आया, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस ख़त्म हुई और उसके लिए हार्ड कंडीशंस आई, तो अब वो कह रहा है अरे मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, he set off a miserly ant to see if to keep him alive he would grant। अब देखो एट लास्ट यानी अंततः, बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब भूख, एंड फेमिन, फेमिन का मतलब भोजन की कमी, खाद्य चीज़ों की कमी, मैड बोल्ड, उसको जो है बोल्ड बना दिया, साहसी, यानी उसमें हिम्मत आई। जब भूख और खाने के लिए कुछ भी नहीं है और भूख जो है परेशान करती है, तो उसमें जो है कुछ करने की हिम्मत आई। और क्या, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग का मतलब भीगते हुए, वेट गीला होते हुए, तो पूरा गीला होते हुए, एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, और ट्रम्बलिंग का मतलब कांपना, सर्दी से कांपते हुए, अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट, और वो कहाँ पहुंचा, एक माइजरली एंट के पास। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, तो वो इस कंजूस एंट के पास पहुंचा टू सी इफ, ये कहने के लिए, पूछने के लिए, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि भी वो जिससे जिंदा रह सके उतनी मात्रा में उसको जो चीज़ें हैं, सामग्री है, वो प्रदान करे। हिम शेल्टर फ्रॉम रैन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रैन, ही विस्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे इट टुमारो, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अब ये क्या कर रहा है, हिम शेल्टर फ्रॉम रैन, वो क्या मांगने के लिए आया, देखो शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, फ्रॉम रैन, रैन से, बारिश जो हो रही है उस बारिश में वो सुरक्षित स्थान प्राप्त करना चाहता है जहाँ की वो अपना शेल्टर ले सके, यानी आराम से गुजारा कर सके। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और माउथ फुल ऑफ ग्रेन का मतलब भरपेट अनाज, कि भी वो कुछ खा सके, उसको खाने के लिए मिल सके जिससे कि वो जीवित रह सके। एंड ही विश्ड ओनली टू बोरो, और वो क्या कह रहा है कि वो ये चाहता है बोरो, बोरो करना का मतलब होता है उधार लेना, कि भी वो एंड से जो है उधार लेना चाहता है। एंड ही वुड रीपे इट टूमोरो, और वो टूमोरो यानी कि आने वाले जब भी उसके लिए कंडीशन फेवरेबल आएगी उस समय वो उसको रीपे कर देगा, यानी वापस लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, इफ़ नॉट अगर ऐसा नहीं हुआ, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो ही मस्ट डाई यानी वो मर जाएगा, ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, स्टारवेशन का मतलब भूख से, सोरो का मतलब दुख से, तकलीफ से, कष्टों से। तो अगर उसने उसको कुछ भी नहीं दिया तो वो मर जाएगा भूख और दुख से। तो देखिए ये जो है क्रिकेट है, उस झिंगर का पिक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट में एंट उसको क्या जवाब दे दिए, ये देखो एंट्स जो है वो अपने आराम से अपने लिए फेवरेबल कंडीशन में बैठे हुए हैं और इजीली वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सेज द एंट टू द क्रिकेट,
I am your servant and friend, but we won't never borrow and never we and never lend. So says the ant to the cricket. अब ant जो है वो क्रिकेट से कहती है, क्या कहती है कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, भाई मैं आपकी सर्वेंट हूँ यानी आपकी गुलाम हूँ, एंड फ्रेंड और आपकी मैं फ्रेंड भी हूँ, बट वी एंट नेवर बोरो वी एंट नेवर लैंड, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो सिद्धांत है वो ये है कि वी एंट, हम एंट्स जो है चींटियाँ जो है नेवर बोरो, ना तो किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं, एंड वी एंट नेवर लैंड और है नहीं हम किसी को उधार देते हैं। भाई अपना तो एक ही सिद्धांत है कि ना तो हम किसी से उधार लेते हैं और ना ही हम किसी को उधार देते हैं। But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quacked the cricket, not I. But tell me, अब वो और कहती है कि लेकिन मुझे बताओ डियर क्रिकेट यानी प्रिय झिंगुर, मुझे एक बात बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई when the weather was warm, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा जब वेदर जो है वो क्या था, वार्म था, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस थी। अब देखो यही तो हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि जब भी हमारे अंदर जो है मुसीबत आती है तो ज़्यादातर लोग जो है एंट जैसा ही हो जाते हैं, वो कहते हैं ना तो उधार लेना है ना उधार देना है, और सलाह और दे देते हैं कि क्या तुमने उस दौरान कुछ भी नहीं किया। तो कुछ हद तक यहाँ एंट भी सही है क्योंकि इसको नहीं करने का कारण इसकी लापरवाही था। तो जो लोग नेग्लिजेंस होते हैं, नेग्लिजेंस के कारण पीछे रह जाते हैं, आलसीपन के कारण पीछे रह जाते हैं, अपनी केयरलेस हैबिट के कारण पीछे रह जाते हैं, तो उनकी हेल्प कोई नहीं करता। क्वेल्थ द क्रिकेट, अब क्रिकेट भी यही कहती है नॉट आई, यानी मैंने कुछ भी सेविंग करके नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। अब ये कह रहा माई हार्ट वो सो लाइट, भी मेरा हृदय जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट का मतलब खुशनुमा था, दैट आई सॉन्ग डे एंड नाइट, कि मैं तो दिन रात जो है क्या करता रहा, गाता ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, जब तक की कंडीशन फेवरेबल थी, नेचर जो है वो मौसम अच्छा था, यू सैंग सर यू से, और मैं गाता रहा, यानी कि जब तक आदमी की परिस्थितियाँ अच्छी होती है और जब तक उसको जो है कोई तकलीफ़ ना हो तो उसको किसी बात का एहसास नहीं होता, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, और वो ऐसे ही अपना टाइम भी आइडल करता रहता है, बेकार में बिताता रहता है। तो वही ये कह रहा है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं थी, मैं तो बड़ा खुश था, मज़े से अपना टाइम स्पेंड किया। तो अब देखो एंड क्या कहती है, गो देन, जाओ तुम, से द एंड एंड डांस द विंटर अवे, फिर ठीक है जाओ और डांस करो, विंटर को भगा दो। जिस तरीके से तुमने गाने में जो है टाइम व्यतीत करते हुए अपनी जो समर को व्यतीत किया है, वैसे ही तुम अपने विंटर को भी बिता दो डांस करते हुए। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, folks call this a fable, I'll warrant it true, some crickets have 4 legs and some have 2। 10 और इस प्रकार से कह रहा है एंडिंग अंततः, ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, अंत में वो अपने वहाँ से उड़ा, अपने पैर लिए हुए, यानी कि वहाँ से रवाना हो गया, एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से पीछे हट गया, द पुअर लिटिल क्रिकेट, उस बेचारा वो क्रिकेट, उसको कुछ भी हेल्प नहीं मिली। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, फोक्स का मतलब होता है लोग, लोग इसको एक कहानी कहते हैं। आई वॉन्ट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको सही मानता हूँ कि बिल्कुल ये हकीकत है। लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये फेबल है, एक स्टोरी है, एक कहानी है, बट मैं इसको सही मानता हूँ, सच्चा मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट्स के, कुछ झिंगुर जो है उनके 4 टांगें होती है और कुछ के
दो, यानी कि व्यंग्य करना चाहा है किसके ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, कि भाई किस प्रकार से वो अपनी केयरलेस हैबिट्स के कारण जो बेसिक चीज़ें हैं उनको नहीं समझ पाता और अंततः उसकी भी हालत वही होती है जो इस क्रिकेट की हुई है, यानी कि nobody wants to help him. Now we will discuss about the question answers. What are the questions and answers according to poem? So let's discuss. First of all, the cricket says, "Oh, what will come of me? When does he say it and why?" अब देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई जब क्रिकेट कहता है कि अरे अब मेरा क्या होगा, तो वो ऐसा कब कहता है, क्यों कहता है, तो द क्रिकेट सेज सो व्हेन इट कम्स विंटर एंड ही हैज़ नथिंग टू ही हैज़ नो सेविंग्स फॉर फ्यूचर के लिए कोई भी सेविंग्स उसके पास नहीं होती है, उस समय वो कहता है. फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम एज नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर भी. अब जो शेक्सपियर ने जैसा कि कहा गया है कि भाई ना तो किसी से उधार लेना न ही किसी से उधार लेना, तो यहाँ पर जो है वो कौन सी लाइन में ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ये जो दिया हुआ है कि वी आंट्स नेवर बोरो नेवर लैंड, यानी कि जो एंट्स है वो कह रही है कि भाई ना हम एंट्स जो है वो ना तो उधार देते हैं ना लेते हैं. ये देखो यहाँ पर जो है इसका आंसर मिलेगा वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड. इस लाइन का अर्थ जो है वो ये है जो शेक्सपियर की लाइन का है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल. आपका उस एंट की प्रिंसिपल, एंट्स का जो सिद्धांत है उस एंट के सिद्धांत के बारे में आपकी राय क्या है. तो आई एम कम्प्लीटली एग्री विद द एंट्स प्रिंसिपल बिकॉज we also have the same principles and we also have some savings for future. There may be a crisis. हमें भी जो है इस प्रकार से सेविंग्स बता के रखनी चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल वाला ही बनना चाहिए. The ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? अब देखो एंट उसको क्रिकेट को कहती है जाओ और डांस करते हुए विंटर को भगाओ, तो क्या आपके अकॉर्डिंग जो वर्ड है डांस वो यहाँ अप्रोप्रिएट है क्या, और है तो क्यों? तो यस, द वर्ड डांस इज appropriate here because cricket spend all his favorable conditions in singing, and when misfortune came or the weather which is not favorable to him is came, then he realized that he has nothing as saving, so it was an advice for him, and he will also get a lesson that he should save for the future. Okay, next देखो, which lines in the poem express the poet's comment, read them aloud. पोइट का कमेंट जो है वो पोइम में कहाँ पर आया हुआ है, तो पोइट का कमेंट जो है वो लास्ट में आया. देखो, I'll warrant it true, folks call this a fable, I'll warrant it true. ये आंसर होगा आपका इस लाइन का, इस क्वेश्चन का. और नेक्स्ट, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स. अपने खुद के वर्ड्स में आपको कमेंट लिखना है. तो वॉट एवर यू लाइक, आपको इस पोइम से बेस्ट कुछ भी समझ में आया है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. ओके, तो आई होप आपको ये पोएम जो है समझ में आई होगी, एंड आपने भी जो है इसमें जो डीप मैसेज दे रखा है, सिग्निफिकेंस मैसेज जो है उसको रियलाइज़ किया होगा. इसी आशा के साथ टुडे वी विल क्लोज आवर लेसन. आज के सेशन में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.